अच्छा, ये डेटा सेट आपको दिख रहा है। इस डेटा सेट को गौर से देखिए। एक छोटा डेटा सेट ही यूज़ किया है क्योंकि हम पहले इसको समझ लें, तो उसके बाद अगर हम कुछ उस पर अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो एक डेटा सेट है लोगों की सैलरीज का, एम्प्लॉयज़ की। और सैलरीज में हमने एक कैटेगरी, एक डिसीजन बाउंड्री यूज़ की है कि आइदर उस बंदे की सैलरी 100K से ऊपर है या नहीं। और क्या पैरामीटर्स हैं जिनको यूज़ करते हुए बताया गया है, वो है कंपनी कि किस कंपनी में वो जॉब करते हैं। और कंपनी हमने 3 तरह की कंसीडर की, और गूगल, एबीसी फार्मा और फेसबुक। जॉब जो है वो एक और एट्रीब्यूट है, जिसके अंदर हमारे पास 3 तरह की कैटेगरी है: सेल्स एग्जीक्यूटिव और बिजनेस मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो एक एक पैरामीटर हम यूज़ कर रहे हैं कंपनी, और एक पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं जॉब। और दोनों के अंदर जो है वो 3 3 कैटेगरीज हैं। और एक तीसरा पैरामीटर है डिग्री। और डिग्री जो है वो 2 तरह की हैं, बैचलर्स हो या मास्टर्स। और टोटल हमारे पास 16 वैल्यूज़ हैं। टेन एग्जाम्पल में 16 वैल्यूज़ हैं। और उनको देखते हुए हमें ये बताया गया है कि भाई जो गिवन सिनेरियो है इस बंदे की या इस एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 100K से ज़्यादा है या नहीं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो इस डेटा सेट की डिसीजन ट्री भी बना लीजिएगा कॉपी में। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या आएगा वो नहीं पूछेगा। अभी मैं सिर्फ जो बता रहा हूँ सिर्फ उतना सुनो। इस डेटा सेट की भी आप ना डिसीजन ट्री बना लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इंट्रॉपी जो है, सबसे पहले अगर ट्री की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 वैल्यूज़ जो हैं वो यस हैं, और 6 वैल्यूज़ जो हैं वो नो है। ठीक है, तो इंट्रॉपी निकल जाएगी 10,6 है मेन इंट्रॉपी जो है। फिर अगर हम फर्दर बात करें तो पहले अगर हम अपने डेटा को समझें तो डेटा के अंदर मुझे एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि यार फेसबुक पे जो जॉब करता है ना, उसकी सैलरी तो 100K से ज़्यादा ही होती है डेटा को देखते हुए। हम लोग रियल बात नहीं कर रहे, हम लोग इधर की बात कर रहे हैं। वैसे तो होती है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ हम फेसबुक पे देखें तो जो भी बंदा फेसबुक पे होता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फेसबुक पे जो बंदा जॉब कर रहा होता है उसकी जो सैलरी होती है वो 100K से ज़्यादा ही है। नो मैटर उसकी डिग्री क्या है, नो मैटर उसकी जॉब की नेचर क्या है। इज इट क्लियर? डेटा देखते हुए बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। तो चाहे वो बैचलर्स किया हुआ हो या मास्टर्स किया हुआ हो, बिजनेस मैनेजर हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो, नो मैटर उसकी सैलरी जो है। तो एक चीज़ तो ये है कि अगर हम पहला सवाल, अगर हम डिसीजन ट्री डायरेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम, अगर उसने हमें कहा फेसबुक तो फिर हमें कुछ और पूछने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? अगर हम उसकी कंपनी पूछें और कंपनी में उसने हमें आंसर किया फेसबुक, जस्ट लाइक ओवरकास्ट आंसर किया था तो यस था। यहाँ पर उसने कंपनी में अगर हमें आंसर किया फेसबुक तो हमें कुछ और पूछने की ज़रूरत नहीं। सही है, हमने कंपनी पूछी, उसने बोला फेसबुक, कुछ और पूछने की जरूरत नहीं है। कहो कि सैलरी जो है वो 100K से ज़्यादा है। अगर वो कहता है गूगल तो देखें गूगल में मिक्सचर है। इसी तरीके से अगर वो कहता है एबीसी फार्मा तो उसमें भी मिक्स है। तो इसके बाद फर्दर क्या हो सकता है कि फर्दर अगर हम बात करें गूगल, तो गूगल के अंदर हम ये देख सकते हैं कि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं उनकी सैलरी जीरो है। ये देख रहे हैं, ये देखें गूगल में देखें, और गूगल में सेल्स एग्जीक्यूटिव उनकी सैलरी जीरो है। क्लियर? अगर गूगल के बाद अगर उसने कंपनी में गूगल बताया और हमने उससे कहा कि आपकी जॉब की नेचर क्या है, तो उसने बोला सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो हम उसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि आपकी सैलरी क्या है, जीरो है, मतलब 100 से छोटी है। सही कह रहा हूँ गलत? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हमें डिग्री पूछने की जरूरत नहीं। हमें डिग्री पूछने की जरूरत अभी ना, हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट डेटा को देख के एक्सप्लोर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इसी तरीके से अगर उसने कंपनी बोली गूगल और उसने बोला बिजनेस मैनेजर हूँ, तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि कंपनी अगर गूगल हो और जॉब नेचर बिजनेस मैनेजर हो तो उसकी सैलरी जो होती है वो मोर देन 100 की होती है। ऐसा ही है। तो ये दो डिसीजन तो होगा कि अगर कंपनी गूगल हो और जॉब नेचर सेल्स एग्जीक्यूटिव हो तो ये है, कंपनी गूगल हो और जॉब नेचर बिजनेस मैनेजर हो तो ये है। अगर कंपनी गूगल हो और जॉब नेचर जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर हो तो फिर मिक्स है। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी गूगल हो, अगर कंप्यूटर प्रोग्रामर हो और बैचलर्स हो तो जीरो है। अगर कंपनी गूगल हो और कंप्यूटर प्रोग्रामर और मास्टर्स हो तो क्या है, वन है। तो इस तरीके से हमने कंपनी गूगल पे इसको डिसाइड कर लिया।
हमें इसके लिए कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, डेटा इतना साफ सुथरा है, लेकिन एज फार एज पेपर इज कंसर्न तो हमें वैल्यू दिखानी पड़ती है। लाइक अच्छा, ये जरूरी नहीं है बेटा, ये जरूरी नहीं है बेटा, एक बात इंपॉर्टेंट सुन लें, ये जरूरी नहीं है कि कंपनी ही हमारी रूट नोड हो। तो ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है रूट नोड कोई और निकला है। अब अगर कंपनी एबीसी फार्मा हो तो हम देख सकते हैं कि सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है वो 0 पे है, कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है वो भी 0 पर है, और एबीसी फार्मा में बिजनेस मैनेजर जो है वो मैक्स है। तो इस तरीके से हम फर्दर इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे पास सारे फॉर्मूलाज मौजूद है, तो हम इस डेटा को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अब इस डेटा को यूज़ करूँगा। ये डेटा मैंने आपके फेसबुक के ग्रुप में अपलोड कर दिया है। जिन लोगों को साथ साथ काम करना होता है तो वो वहाँ से आज मेरे कहे बगैर डाउनलोड कर सकते हैं, उनको कहना नहीं पड़ा आज, ठीक है। सही है सर। तो ये आपके पास सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट पांडास एस पी डी। थोड़ा सा बताइएगा, मैं भूल जाता हूँ कोड ना, तो थोड़ा सा आप मुझे याद दिलाइएगा कि भाई कोड में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरा पाथ क्या है। तो मैं इसको ज़रा अपने डाउनलोड के फोल्डर में ले जाता हूँ, ठीक है। मैं डाउनलोड में चला गया, सही है सर। अब मैं इसको रीड कर लेता हूँ। तो मैं इसको रीड कर लेता हूँ, डेटा का नाम था सैलरीज नाम है इसका, ठीक है। तो हमें पता है कि पांडा की CSV की फाइल रीड करने की है, वो क्या है, पांडा pd.read_CSV, क्या नाम है, salaries.csv। तो हम ज़रा देख लेते हैं, हेड शुरू की 5 वैल्यूज़ को प्रिंट करवा के ये देख लें, ठीक है सर। डेटा जो है हमारा आ चुका है डेटा के अंदर, तो यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम ये करते हैं, देखिए मैंने आपसे पिछली क्लास में भी कहा था और आज की क्लास में भी कह रहा हूँ कि काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमें चाहिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक इनपुट्स में, मतलब हमारे एट्रीब्यूट्स वाले वेरिएबल में ये 3 कॉलम आ जाएं, और आखिरी वाला कॉलम आ जाए हमारी क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो बहुत सारी तरीके हैं, पिछली क्लास में जो बताया था वो भी है। एक और भी चीज यूज की जाती है ड्रॉप करके ना। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट्स डेटा डॉट ड्रॉप। अब ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा देखिए, मैं यहाँ से इसका नाम पूरा लिख रहा हूँ, सैलरी मोर देन, सैलरी मोर देन 100K। मैं चाह रहा हूँ ये कॉलम ना ड्रॉप हो जाए, मैं चाह रहा हूँ कि ये कॉलम ड्रॉप हो जाए, और एक्सिस क्या हो, मतलब कॉलम वाइज ड्रॉप हो। तो एक्सिस इज इक्वल टू कॉलम, इसको भी मैंने एज अ स्ट्रिंग लिख दिया। तो देखिए ये काम क्या करेगा, पहले हम जरा देख लेते हैं। मैं अपने मेन डेटा वाले वेरिएबल में से सिर्फ शुरू के 3 कॉलम पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। इज इट क्लियर। तो इस तरह से जब क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं या क्लासिफिकेशन का जो डेटा सेट होता है, तो हमारा लास्ट वाला कॉलम ही क्लास का होता है। यूजुअली लास्ट वाला कॉलम ही क्लास का होता है, लास्ट वाला ना भी हो, अगर कहीं सेंटर में भी है तो आप इस तरीके से बाकी सबको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हैं, इसको ड्रॉप कर दें। तो देखें जरा, मैं एंटर करता हूँ क्या सूरत हाल होती है। अगर कोई एरर नहीं है तो ये चल जाएगा, ठीक है। एरर आ गया, कोई ऐसा एरर होगा जो अब आप लोग ही बताएंगे। चलिए शाबाश, शुरू हो जाए मेरी गलतियां निकालना। अच्छा, ये कॉलम्स होता है, ठीक है। ये देखें, ये हो गया, ये तो जाहिर सी बात है। ये देखें, इनपुट्स देख लें, देख रहे हैं आप, इनपुट्स आ गए, शुरू के 3 कॉलम आ गए सर। हमने क्या किया, हमने जिसको ड्रॉप करना है उसका नाम लिख दिया। ये बात समझ में आ गई सबके, ये बात समझ में आ गई सबके। तो आगे बढ़ूं मैं, सब लोगों से पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ये जिसको हमें ड्रॉप करना है, दूसरा तरीका क्या था कि भाई कॉलम 1 से लेके 3 तक सेव करवा लो। तो ये बहुत सारी तरीके हो सकते हैं कि कॉलम 1 से लेके
मतलब इनिशियल से लेके -1 तक सेव करवा लो, पिछली क्लास में करवाया था। तो हर तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को, ज़रूरी नहीं है आप डेटा को इस तरीके से सेव करें, ठीक है। और अब मुझे बताएं कि इनपुट हो गया तो क्लास कौन सा कॉलम होगा, हमें आखिरी कॉलम रखना है। हम क्या इसको टारगेट कह लेते हैं, टारगेट्स। तो बताएं मुझे आखिरी कॉलम चाहिए, तो टारगेट्स के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने बहुत सारी तरीके, अगेन आपकी मर्जी, आप जैसे काम करना चाहते हैं वैसे कर लें। मैंने कर दिया ऐसे कि मैं लिख रहा हूँ सैलरी मोर देन 100K, इसके अंदर सिर्फ ये आ जाएगा, होपफुली चल जाना चाहिए। तो ये देख लें टारगेट्स को भी, सही है सर, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। तो इनपुट का शेप देख लें कि उसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, 16/3, और टारगेट्स इन दोनों का साइज बराबर होना चाहिए। बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या रिटर्न करता है, कुछ करता है रिटर्न, नहीं करता। लेंथ को अच्छा ऐसे करता है, ठीक है। ये देखें, तो लेंथ में शेप ना, शेप का जो शेप का जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो आपको रॉज और कॉलम दोनों बताता है। जबकि लेंथ का फंक्शन क्या करता है, रॉज और कॉलम में से जो चीज ज्यादा होती है वो रिटर्न करता है, ठीक है। शेप जो है वो आपको क्या बताता है, रॉज और कॉलम दोनों बताता है। और जबकि काफी सारी चीजें हम एक्सप्लोर ऐसे कर सकते हैं। अगर हम शेप का फंक्शन रिटर्न करवाएंगे तो वो हमें दोनों चीजें रिटर्न करवाएगा, देखिए ये देखें, लेंथ और रोज और कॉलम। लेकिन अगर हम लेंथ का फंक्शन, तो लेंथ का फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है, और रॉज और कॉलम में से जो चीज ज्यादा होती है वो रिटर्न कर देगा। समटाइम्स हमारे पास ना 1 डायमेंशनल एरे होता है डेटा के अंदर। अब जैसे जैसे ये देखें, अगर मैं ये इस डेटा को देखूं तो ये 1 डायमेंशनल एरे है। 1 डायमेंशनल एरे का मतलब क्या होता है, कोई एक चीज वन होती है, चाहे रॉज वन हो या कॉलम हो, तो इसमें एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, तो ये हमेशा इसमें रॉ रिटर्न करेगा लेंथ का फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से सर ये समझ में आ गया, कोई सवाल है यहाँ तक, आगे बढ़ूं। अब ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस डेटा सेट को देखें गौर से, इस डेटा सेट को गौर से देखें, जो मैं डेटा सेट आपके सामने दोबारा, ये देखिएगा, इस डेटा सेट के अंदर ना सबसे पहले हम इनकोडिंग कर देते हैं। लेवल इनकोडर, जिन लोगों ने असाइनमेंट करने की कोशिश की थी उनको अंदाजा होगा कि लेवल इनकोडर क्या करता है। तो हम इस डेटा सेट के अंदर इनकोडिंग कर देते हैं, मतलब गूगल, एबीसी फार्मा और फेसबुक, ये 3 क्लासेस हैं, तो एक को 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे, एक को 1 से कर देंगे, एक को 2 से कर देंगे, और ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हम नहीं करेंगे, सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेल्स एग्जीक्यूटिव, बिजनेस मैनेजर और कंप्यूटर प्रोग्रामर, इसमें भी 0 1 2 कर देते हैं, और बैचलर और मास्टर को 0 1 कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एसक्यूएल की एक लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी है लेवल इनकोडर, एसक्यूएल प्री प्रोसेसिंग की लाइब्रेरी है, फ्रॉम एसक्यूएल। एक तो बस ये चीज़ें जो होती है ना, ये याद रखने वाली होती हैं कि कहाँ कैपिटल है कहाँ स्मॉल है, तो बस ये एरर आ रहा था। तो ये एक लाइब्रेरी है लेवल इनकोडर की, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम ये कर सकते हैं कि लेवल कंपनी, क्या कर रहा हूँ सर गौर से देख लीजिएगा, पहले लेवल कंपनी और मैंने कह दिया लेवल इनकोडर। इसका मतलब ये है कि मैं इसको ये कह रहा हूँ कि एक वेरिएबल बनाओ जिसमें लेवल इनकोडर को इंपोर्ट करवा लो, लेवल कंपनी का। इसी तरीके से मैं यही काम किसके लिए करूंगा, जॉब के लिए भी करूंगा, और यही काम मैं किसके लिए करूंगा, यही काम मैं किसके लिए करूंगा, यही काम मैं थर्ड वाले पे, क्या था, डिग्री। देखें जॉब, जॉब ही है ना या जॉब्स है, जॉब, ठीक है। और ये देखें ये आखिरी वाला कॉलम क्या है मेरे पास, क्या नाम है इसका, डिग्री। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये किया है कि मैंने 3 वेरिएबल बनाए और उसके अंदर लेबल इनकोडर को मैंने
इंपोर्ट करवा लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जरा उस लाइन को गौर से देखिएगा। अच्छा जी, क्या गड़बड़ है बता दें जरा। स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है सर। होपफुली ये स्पेलिंग मिस्टेक जो थी वो सही हो गई। प्री प्रोसेसिंग। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने 3 वेरिएबल बनाए, इन 3 वेरिएबल्स को मैं इंसर्ट करवाऊंगा अपने इनपुट्स के साथ। देखें, पहले मेरी बात समझ लें गौर से, गौर से देखिएगा पहले मेरी बात। जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं एक के लिए समझाऊंगा, तीनों के लिए वही होगा। ये 3 कॉलम है, ये 3 कॉलम है, समझ रहे हैं आप सब लोग मेरी बात? जी आप सबसे पूछ रहा हूँ, ये 3 कॉलम है, मैं 3 कॉलम और इंसर्ट कर रहा हूँ। ये 3 कॉलम है, मैं 3 कॉलम और इंसर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये 3 कॉलम, ये वाले मैं इनपुट्स की बात कर रहा हूँ, ये इनपुट्स वाले की बात कर रहा हूँ। ये 3 कॉलम है इनपुट्स में, मैं इनपुट्स में 3 कॉलम और इंसर्ट कर रहा हूँ। एक कॉलम होगा लेबल कंपनी के नाम से, एक कॉलम होगा लेबल जॉब के नाम से, एक कॉलम होगा लेबल डिग्री के नाम से। कंपनी में वो लेबल लगा देगा चौथे कॉलम में, जॉब में लेबल लगा देगा 5वें कॉलम में, डिग्री में लगा देगा 6ठे कॉलम में। क्या होगा, एक लाइन में लिख देता हूँ, पहले आप देख लीजिएगा। अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई ऐसा मसला नहीं, हम दोबारा समझा देंगे। हमने क्या किया, इनपुट्स सिर्फ मैं एक लिखता हूँ और उसको समझा देता हूँ आपको। देखें, मैंने कहा कि आप इनपुट्स के अंदर एक कॉलम और अपेंड कर दें लेबल्स कंपनी का, लेबल कंपनी का, ठीक है। और उसमें क्या करें, सॉरी, एक नया कॉलम अपेंड कर दें लेबल कंपनी का, और उसमें क्या करें, उसमें आप ये करें कि लेबल डॉट फिट। फिट का मतलब क्या होता है, फिट ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है, जरा मैं लिख लूँ पहले, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुकून से देखना पड़ेगा थोड़ा सा इसको, ये लंबी लाइन है। ये देखिएगा, पहले तो देख लेते हैं चल गया, अगर नहीं चला तो देख लेते हैं क्या एरर है। मेरे पास जो इनपुट की लाइब्रेरी थी उसका इनपुट का वेरिएबल था, उसका नाम इनपुट्स ही है, ठीक है। इनपुट्स हो गया, मैंने लेबल कंपनी का एक वेरिएबल लगा दिया, लेबल कंपनी डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। क्या कह रहा है, सही है जी। अच्छा जी, अब अगर जरा हम देख लें कि इनपुट्स में क्या हो गया सिर्फ एक लाइन लिखने के बाद। ये देखिएगा, सिर्फ एक लाइन समझा रहा हूं मैं आपको, बाकी दोनों में भी यही कॉपी करूंगा और नाम चेंज कर दूंगा। ये देखें, कंपनी में देखें, ये लेबल कंपनी है, ये मेरा वेरिएबल है नया वाला। देखिए गूगल जहां पर है वहां 2 लिखा हुआ है, जहां पर एबीसी फार्मा, ये इसकी चॉइस है कि कहाँ 2 लिखना है कहाँ 0 लिखना है। इसने एबीसी फार्मा को 0 लेवल दे दिया और फेसबुक को 1 लेवल दे दिया। क्या ये बात समझ में आई, इस पूरी लाइन का पर्पज समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा एक स्टूडेंट हो जिसकी भी समझ में ना आया हो? ये लाइन के काम करने का तरीका समझ में आ गया? आपने क्या किया, आपने लेबल इनकोडर की लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई एसकेलेंट से, प्री प्रोसेसिंग से लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई, और उसके बाद 3 वेरिएबल बना दिए, और 3 वेरिएबल पे फिट ट्रांसफॉर्म अप्लाई की, उनसे एक नया वेरिएबल बनाया। ये जो ट्रांसफॉर्म अप्लाई की है, ये आपने एक कॉलम पे की, तो उससे एक नया कॉलम बना दिया। तो यही काम मैं अगर कॉपी कर लूं, यही काम अगर मैं कॉपी कर लूं बेटा, ये देखिएगा, तो ये काम मैं किसके लिए कर रहा हूँ, लेबल कंपनी के बाद कौन सा है, लेबल जॉब। और उस पर मैं क्या करूंगा, यहाँ लगा दूंगा जॉब, और ये जो है ये मेरा वेरिएबल था जॉब का। तो होपफुली ये सारी चीजें मैंने सही लिखी हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, अब अगर मैं दोबारा से इनपुट्स को प्रिंट करवाऊं, तो ये देखिए 5 कॉलम हो गए। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? यही काम मैं किसके लिए करूंगा, आखिरी वाले कॉलम के लिए, डिग्री के लिए। सबसे पूछ रहा हूँ कि ये बात समझ में आ रही है?
ये देखिएगा, तो अब मैं अगर इनपुट्स को देख लूँ तो इनपुट्स के अंदर इनिशियली मेरे पास जितने कॉलम्स थे उनके अंदर 3 कॉलम्स का इजाफा हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे लिए ये 3 कॉलम अननेसेसरी हो गए, ऐसा ही है? सही कह रहा हूँ गलत? ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। तो मैंने आपको ऊपर एक चीज़ बताई थी, वो ऊपर क्या चीज़ बताई थी? ड्रॉप कर देता हूँ बिल्कुल, ठीक है। ऊपर मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, ड्रॉप। तो मैं अब एक एक ना एक ट्रेनिंग के नाम से एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ। मैं इनपुट्स को चेंज नहीं कर रहा, मैं ट्रेन के नाम से एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, कोई और नाम रख लें आप, और उसमें इनपुट्स के ये वाले कॉलम में डिलीट कर दूंगा, ठीक है, या न्यू इनपुट कर लें, ताकि मेरे पुराने वाले इनपुट पे कोई फर्क ना पड़े। तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे कोई सेंटेक्स बता सकता है? मैं लिखूंगा इनपुट्स डॉट ड्रॉप। अच्छा, मुझे कौन कौन से कॉलम ड्रॉप करवाने हैं? मुझे पता है कि मुझे कॉलम ड्रॉप करवाना है कौन सा वाला, कंपनी। मुझे उसके बाद कौन सा कॉलम ड्रॉप करवाना है, कंपनी के बाद जॉब, और फिर कौन सा कॉलम ड्रॉप करवाना है, डिग्री। तो क्या मजीद कुछ लिखना है इसके अंदर? और एक्सिस भी लिखना है, ठीक है ना। तो एक्सिस कौन सा है मेरा? अगेन कॉलम। होपफुली ये चल जाएगा, कोई एरर नहीं होगा तो ठीक है। तो अब अगर मैं न्यू इनपुट्स को देख लूँ तो मेरे पास जो कॉलम होंगे वो लास्ट के 3 होंगे, ठीक है सर। ये बात सबकी समझ में आ गई? कोई भी सवाल हो तो बता दीजिए प्लीज यहाँ तक। जी, आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? ठीक है। जी जी, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, कॉल आ गई थी इसलिए। अच्छा, तो यहाँ पर अब मैं कैसे यूज करूंगा? मेरे पास 2 कॉलम है, देखें। एक मैंने कौन सा कॉलम यूज किया क्लासेस के लिए, मेरे पास क्लासेस के लिए कौन सा कॉलम है, न्यू इनपुट्स का, और दूसरा कौन सा कॉलम है, टारगेट का। टारगेट्स और न्यू इनपुट, तो ये 2 मैं यूज करूंगा। ये टारगेट्स वाला कॉलम यूज करूंगा क्लासेस के लिए और न्यू इनपुट। बाकी सारी चीजें मैं अब भूल जाऊंगा, जो भी मैंने वर्किंग की है, ये अपने डेटा को मैंने तैयार कर लिया। इज इट क्लियर? यहां तक कोई सवाल नहीं है, तो अब हम आ जाते हैं, ट्री को इंपोर्ट करवा लेते हैं। अगेन हमारे पास मेन क्लास है फ्रॉम एसक्यूएल एंड इंपोर्ट ट्री। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करवा रहे हैं ट्री को, ठीक है। हमने इंपोर्ट करवा लिया ट्री को, और हमें पता है कि सिंपल सा सिंटैक्स होता है। हम एक मॉडल बना लेते हैं। मॉडल वेरिएबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन ट्री क्लासीफायर को इंपोर्ट करवा रहे हैं। ट्री डॉट, अगेन इसमें भी सिंटैक्स याद होना चाहिए बस, डिसीजन ट्री तो होपफुली ये हो जाएगा इंपोर्ट, और ये हो गया इंपोर्ट, और ये हमारे मॉडल के अंदर आ गया। हमें पता है कि अब जब भी कोई एल्गोरिथम हम मॉडल रिटर्न करवा लेते हैं, तो उसके साथ हमें क्या करना होता है, फिट जो है वो फिट अप्लाई करना होता है, ताकि मॉडल उस डेटा पे फिट हो जाए। तो हमारे पास कौन सी 2 चीज़ें हैं, मुझे बताएंगे कौन सी 2 चीज़ें हैं? एक है न्यू इनपुट्स और एक है टारगेट्स। तो न्यू इनपुट्स और टारगेट्स, ये 2 चीज़ें, सही है सर? अच्छा जी, क्या गड़बड़ है बता दें। पी स्मॉल, ठीक है सर। ये देखें, हो गया ये रिटर्न। थैंक यू हसन। सही है सर? ये समझ में आ गया कि भाई ये मॉडल फिट हो गया। अब हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं? चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम प्रिडिक्ट करवा लेते हैं मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। मैंने अभी आपको पता है क्या करवाया है? मैंने अभी आपको एक वेरिएशन करवाई है। एक वेरिएशन मैं बता दूंगा आपको, आप खुद भी कर सकते हो और मैं करवा भी दूंगा। अब देखें, अब अभी इसमें ना बहुत सारी चेकिंग हो सकती है। अभी मैंने क्या किया, पूरे डेटा सेट पे आपको
प्री फिट करवा दी। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि मैं डेटा सेट में से पहले कुछ कॉलम अलग कर लेता, कुछ वैल्यूज अलग कर लेता, लेकिन मैंने अलग क्यों नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी डेटा मेरा बहुत छोटा था। ये बात समझ में आ गई? 16 वैल्यूज तो थी, तो अगर उसमें से मैं 2 टेस्टिंग के लिए अलग कर लेता ट्रेंड टेस्ट स्पीड लगा के, तो वो भी काम कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर वापस चलते हैं। भाई देखें, लेवल कंपनी क्या है, लेवल जॉब क्या और लेवल डिग्री क्या है। फर्ज करें मैं कहता हूँ भाई मेरे पास एक बंदा आता है और वो कहता है कि मेरी 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 जो कंपनी है वो फेसबुक है, और मैं जो मेरी जो जॉब की जो डेजिग्नेशन है वो है, फर्ज करें कौन कौन सी थी, बिजनेस मैनेजर हूँ। ठीक है, बिजनेस मैनेजर के लिए इसने क्या यूज किया है, 0 यूज किया है। तो फर्ज करें एक बंदा आगे कहता है कि मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ फेसबुक है, तो फेसबुक के लिए उसे 1 बताना पड़ेगा, 1। फेसबुक के लिए उसे 1 बताना पड़ेगा। और बिजनेस मैनेजर है तो 0, और उसकी डिग्री जो है वो बैचलर्स है, तो बैचलर्स के लिए उन्होंने क्या यूज किया हुआ है, 0। तो मैं एक काम करता हूँ 1 0 0 इनपुट देके देखता हूँ कि आंसर क्या आ रहा है। 1 0 0 इनपुट देके देखता हूँ आंसर क्या आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई कि मैंने क्या किया है? क्या ये बात समझ में आई कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं प्रिडिक्ट करवा रहा हूँ 3 एट्रीब्यूट देके, और एट्रीब्यूट जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं है। तो ये देखें, मैं एंटर करूंगा, क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, क्या कह रहा है, बता दें दोबारा गड़बड़ क्या है। अच्छा, ओहो, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। असल में इसके ये जो डेटा देना है ना, ये करली ब्रैकेट के अंदर देना है, होपफुली ऐसा ही हो। क्या कर रहा हूँ मैं गड़बड़, अच्छा करली ब्रैकेट में नहीं देना, तो ब्रैकेट देना, इजी है। ये ना, क्या रिटर्न करवा रहा है ये एरे में, क्या रिटर्न करवा रहा है, ये सबसे लीस्ट तरीका है इसको चेक करने का ना, कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट के फंक्शन में क्लासेस दे दें, एट्रीब्यूट दे दें। तो ये क्या रिटर्न करवा रहा है, 1। मैंने आपसे कहा था कि अगर बंदा फेसबुक पे जॉब करेगा तो नो मैटर कि उसकी क्लास क्या है। देखें, अगर आप इसको इसको 0 भी, इसको 2 कर दें तब भी 1 रिटर्न करेगा। अगर आप इसको 0 कर 1 कर दें तब भी ये 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि बंदा फेसबुक पे जॉब कर रहा है। इसको आप 1 कर दें तब भी ये फेसबुक पे जॉब कर रहा है, तो 1 रिटर्न करेगा। डेटा देख के हमें पता दी ये बात समझ में आई सबके? हम और भी काम कर सकते हैं इसमें, मैं करवाऊंगा आपको, अभी ऐसा नहीं है कि ये चीज खत्म हो गई, हम इसमें और भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक सबकी समझ में आ गया? स्कोर निकालने इसका कितना आ रहा है। ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं कि हम, अब मैं थोड़ा सा कोड जो है वो कॉपी कर रहा हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। ये देखें, मेरे पास ये मैं कर रहा हूँ, एसक्यूएल की लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट करी मैंने, कौन सी वाली, ट्रेंटर स्पिरिट और टारगेट्स, और मैं इस डेटा को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एक और तरीके से करके दिखा दूँ। तो न्यू इनपुट्स, ये देख लें भाई, क्या किया मैंने, एसक्यूएल की लाइब्रेरी इंपोर्ट की, मॉडल सिलेक्शन वाली, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाली। हमें पता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करता है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करता है, डेटा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, वाई की भी और एक्स की भी। हमने क्या किया, हमने जो न्यू इनपुट का वेरिएबल बनाया था उसको इनपुट आर्गुमेंट में भेजा, टारगेट्स भेजा और टेस्टिंग साइज 3 कर दिया। इसका मतलब क्या है कि 16 में से 30% जो है वो टेस्टिंग में चले जाए और 70% जो है वो ट्रेनिंग में चला जाए। 16 जो है सैंपल्स हैं, 16 जो सैंपल्स हैं उनमें से 30% टेस्टिंग में चला जाए और 70% ट्रेनिंग में चला जाए, बल्कि इसको और कम कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो 16 का अगर मैं 2% निकालू, 20% निकालू तो कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 3 वैल्यूज रहेंगी। ये देखिएगा, अगर मैं एक्स ट्रेन का साइज शेप देखूं तो ये मुझे बताएगा कि भाई मैंने ट्रेनिंग के अंदर कितने लोगों को रखा है। ये देखें, 12, 4 चली गई किसके अंदर, टेस्टिंग के अंदर, और 12 चली गई किसके अंदर, किसके अंदर, ट्रेनिंग के अंदर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ये देखें, अब ये काम मैंने किया दोबारा से कि एसक्यूएल की इंपोर्ट लाइब्रेरी, और अब मैं जो मॉडल को फिट किया था मैंने, अब मैं मॉडल को फिट करूंगा किस पे, अपने नए वाले पॉइंट्स पे। वो तो मैंने पूरे पे कर दिया, न्यू इनपुट्स, और अब ये न्यू इनपुट्स और टारगेट्स पे नहीं होगा, किस पे होगा, बताइए शाबाश, कौन बताएगा कि अब ये न्यू इनपुट्स और टारगेट पे नहीं होगा, किस पे होगा ये मॉडल फिट,
अब ये मॉडल किस पे फिट करवाऊं मैं? बेटा नहीं, फवाद नहीं। एक ही काम जो हम बार बार कर चुके हैं ना, अगर वो आप लोग गलत करेंगे तो फिर इसका मतलब है आप लोगों को पिक नहीं कर पा रहे आप। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे, ठीक है। मैंने नया डेटा बनाया ना। बिल्कुल सही कह रही है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे। सही है सर, ये बात समझ में आई सबके? ताकि मैं टेस्टिंग पे वाई टेस्ट पे प्रेडिक्ट करवा लूं, एक्स टेस्ट पे प्रेडिक्ट करवा लूं। बाकी सबकी समझ में आई ये बात? मैं मॉडल को दो दफा फिट करवा रहा हूं, एक दफा मैंने पूरे डेटा सेट पे करवाया है, वो ये रहा सारा काम। अब मैं एक्यूरेसी निकालने के लिए अब मैं एक्यूरेसी निकालने के लिए मॉडल को दोबारा फिट करवा रहा हूं, लेकिन मैंने ये वाला जो काम किया है लाइन 42 में, जिसमें मैंने ट्रेनिंग और टेस्टिंग बनाई है, वो इसलिए किया है ताकि टेस्ट डेटा सेट पे भी हम चेक कर लें कि हमारी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब लोगों से पूछ रहा हूँ, सब लोगों से पूछ रहा हूँ। सब लोगों का मतलब होता है सब लोग। अगर ये क्लास में 40 लोग मौजूद हैं, 41, तो ये सब ने आंसर करना है। सही है जी। तो अब मैंने ये मॉडल फिट कर दिया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस पे जो फिट किया है उस पर मैं प्रोडिक्शन करवा लूंगा। तो मैं दोबारा से क्या कर रहा हूँ, न्यू प्रोडिक्शन कर लेता हूँ। प्रोडिक्शन के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और क्या करूंगा मैं, प्रोडिक्शन के नाम से वेरिएबल बनाने के बाद उस पर मॉडल की प्रोडिक्शन करवा लूंगा। कौन से डेटा सेट की? टेस्ट वाले की। तो ये देखें, एक्स एक्स टेस्ट का वेरिएबल बड़ा है, ठीक है। ये देखें, तो प्रोडिक्शन को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। ये देखिएगा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टेस्ट की पहली वैल्यू के लिए 0 प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, दूसरी वैल्यू के लिए 1, तीसरी के लिए 0, चौथी के लिए 1। तो अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ तो किससे कर सकता हूँ? शाबाश। ये प्रोडिक्शन को किससे कंपेयर करूंगा मैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा रिजल्ट सही आ रहा है नहीं आ रहा? जी, ये काम कितनी दफा करवा दिया है और कितनी दफा समझा भी दिया है। मुझे बताइए, ये प्रोडिक्शन मैंने निकाला है, ये किस पे निकाला है? जो प्रोडिक्शन मैंने निकाली है किस पे निकाली है? मैंने प्रोडिक्शन निकाली है टेस्टिंग पे, ऐसा ही ना? तो मैं इसको कंपेयर भी किससे करूंगा? वाई टेस्ट से, ताकि जो ओरिजिनल आंसर थे वो पता चल जाए। तो ये देखें, गड़बड़ आ रही है? सही है, 100% रिजल्ट नहीं आ रहा। हमारी ट्री बता रही है, हमारी ट्री बता रही है कि पहली वैल्यू 1 आनी चाहिए थी, जबकि इसने क्या प्रेडिक्ट किया? 0 किया। हमारी ट्री बता रही है, ओरिजिनल ओरिजिनल डेटा सेट बता रहा है कि दूसरी वैल्यू 1 आनी चाहिए थी, इसने 1 प्रिंट किया। इसका मतलब है एक्यूरेसी नहीं आ रही। इस बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? एक और चीज दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। एसक्यूएल की एक लाइब्रेरी है, क्या करती है वो? मैट्रिक्स की लाइब्रेरी है, एक्यूरेसी स्कोर के नाम से ना एक है। जी जी, ऐसा ही है उसामा। सिर्फ मैं आपको एक्सप्लोर करवाना चाह रहा था कि ओरिजिनल जो वैल्यूज हैं आपके पास, एक्यूरेसी स्कोर की एक लाइब्रेरी है, ठीक है, वो इंपोर्ट करवा लें। वो इंपोर्ट करवाने के बाद क्या करें, एक्यूरेसी का एक वेरिएबल ले लें और उसके अंदर क्या करें, एक्यूरेसी स्कोर निकाल लें। वो कैसे निकलेगा ये देखें। ये सारी चीजें सिर्फ ऐसी हैं कि रन टाइम पे आप लोग हर तरीके से चेक कर सकते हैं चीजों को।
अच्छा जी, किन दोनों की एक्यूरेसी निकालनी है? वाई टेस्ट की निकालनी है, किसके साथ? प्रेडिक्शन के साथ। तो होपफुली एक्यूरेसी कितनी आ रही है? स्पेलिंग सही कर दूं पहले मैं, लेकिन कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा उसका खैर, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। 0.5 आनी चाहिए, सही कह रहे हैं बिल्कुल सही है भाई। 0.5 क्यों आ रही है? क्योंकि 4 में से 2 प्रेडिक्शन सही आ रही थी, 2 गलत आ रही थी। क्या ये बात समझ में आई सबके? सब लोगों से पूछ रहा हूँ। अच्छा, इसका रीजन क्या है? इसके रीजन बहुत सारे हैं। सबसे पहला रीजन ये कि डेटा बहुत कम है, और उसमें भी आपने क्या किया, उसमें भी आपने क्या किया, आप देखें मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, देखें मैं इसको दोबारा से चेंज कर रहा हूँ, और दोबारा से ट्रेनिंग टेस्टिंग का प्रोपोर्शन चेंज करके दोबारा से अप्लाई कर रहा हूँ। तो होपफुली ये देखें, 0.5 का मतलब ये है कि बेटा हाफ प्रोडिक्शन सही कर रहा है, हाफ प्रोडिक्शन गलत कर रहा है। सब बात ये देख लो ना बेटा, ये देखो, ये तुम्हारे एक्चुअल आंसर हैं और ये तुम्हारे न्यू आंसर हैं जो तुम प्रेडिक्ट कर रहे हो। देखो, पहला आंसर 0 आना चाहिए था, ये 0 बता रहा है। दूसरा आंसर 0 आना चाहिए था, ये 1 बता रहा है। तीसरा आंसर 1 आना चाहिए था, ये 1 बता रहा है। चौथा आंसर 1 आना चाहिए, ये 0 बता रहा है। तो 0.5 प्रोडिक्शन हो रही है। क्लियर हो रही है बात? अगेन ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। किन चीजों पर डिपेंड करता है? एक तो आपके डेटा सेट पर डिपेंड करता है। डेफिनेटली 0 और 1 के इन बिटवीन होगा। अगर सारी सारी वाई टेस्टिंग की प्रिडिक्शन सही आ रही होंगी प्रिडिक्शन पे, तो 100% एक्यूरेसी आएगी। यहां तक समझ में आ गया? चले जी, फिर यहां तक अभी रख लेते हैं, और अब ले लेते हैं ब्रेक। और ब्रेक ले लेते हैं। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। जी कर रहा हूँ।